नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। रिपब्लिक भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। बड़ी खबर और बड़ा सवाल, मिडिल ईस्ट में क्या महायुद्ध के हालात बन रहे हैं? और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल पर ईरान के अटैक के बाद मिडिल ईस्ट में लगातार से हलचल बढ़ गई है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने भूमध्य सागर में तैनाती बढ़ा दी है। ईरान के हमले के बाद अमेरिका ने और लड़ाकू विमान तैनात किए हैं। अमेरिका ने F-15E, F-16 लड़ाकू विमानों की तैनाती कर दी है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि अमेरिका की तरफ से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सीधे तौर पर अपना समर्थन इजराइल के साथ सार्वजनिक तौर पर लिखित में दिया है और ये आश्वासन दिया है कि हम इजराइल के साथ लगातार खड़े हुए हैं और ईरान का मुंहतोड़ सामना करेंगे। ईरान ने जो कदम उठाया है अब उसका अंजाम उसे भुगतना पड़ेगा। हालांकि ईरान लगातार जो है इजराइल को डराता रहा है, चेतावनी देता रहा है, धमकाता रहा है कि वो इजराइल पर हमला कर सकता है, लेकिन ऐसा हमला जो अब तक कभी नहीं देखा था। एक के बाद एक बैलिस्टिक मिसाइलें आती हैं और 100 से ज्यादा ये मिसाइलें कल रात छोड़ी जाती हैं इजराइल की तरफ की। तस्वीरें आप देखिए, ईरान ने मिसाइल अटैक किया, यूएस ने लड़ाकू विमान उतार दिए हैं और पलटवार क्या अब इसका करेगा इजराइल, ये भी एक बड़ा सवाल है। हालांकि इजराइल पूरी तरह से तैयार है। बेंजामिन नेतन्याहू लगातार स्ट्रेटेजी बना रहे हैं और कह चुके हैं कि अब ये जो हमला किया है इसको खत्म इजराइल ही करेगा। तो ये 3 तस्वीरें 5 फ्रंट पर आर पार की जंग लगातार बनी हुई है। ईरान ने वॉक द टॉक सीधे तौर पर साबित कर दिया है। और ईरान के निशाने पर इजराइल के कई शहर हैं, इसीलिए कहा जा रहा है कि 181 मिसाइलें दागी गई हैं, 80 शहरों को निशाना बनाया गया है। कौन कौन से शहर हैं ये आपको हम बता रहे हैं। लेकिन इस बीच इजराइल के अपने अलग दावे हैं, लेकिन ईरान ने चेतावनी दी है इजराइल को कि अगर इजराइल की ओर से इस हमले का बदला लिया गया, यानी इजराइल की ओर से इसके बदले में ईरान पर हमला किया गया, तो अंजाम अच्छे नहीं होंगे। तीसरे महायुद्ध की शुरुआत। इजराइल पर मिसाइलों की बरसात। बज गया तीसरे विश्व युद्ध का सायरन। मिडिल ईस्ट से हुआ वर्ल्ड वॉर का आगाज। जिसका डर था वही हुआ। इजराइल के आक्रामक रुख पर अब तक खामोश रहे ईरान ने आखिरकार इजराइल पर सीधा हमला बोल ही दिया। ईरान ने इजराइल पर करीब 200 हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइलें दागते हुए इजराइल के खिलाफ महायुद्ध का ऐलान कर दिया। ईरान ने इजराइल पर जिन मिसाइलों का इस्तेमाल किया वो कितनी घातक थी, इसका अंदाजा इजरायली सेना के कैंप में हुए नुकसान को देखकर लगाया जा सकता है। इजरायली सेना के मिलिट्री बेस में मची भयानक तबाही की तस्वीरें खुद आईडीएफ ने जारी की हैं। ईरान ने इजराइल पर जिन खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया वो इतनी विध्वंसक और अचूक थी कि उसे इजराइल का आयरन डोम भी नहीं रोक पाया।
और मिसाइलें डोम को चकमा देते हुए इजराइल के कई रिहायशी शहरों में तबाही मचाती रही। हालांकि इजरायली सेना का दावा है कि इजराइल ने ईरान के कई मिसाइलों को हवा में ही नाकाम किया और ईरान के दागे गए मिसाइलों से इजराइल को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन ईरान के इस एक तरफा अटैक से इजराइल को कितना नुकसान हुआ है उसका अंदाजा अब महायुद्ध का ऐलान कर चुके इजरायली पीएम नेतन्याहू की धमकी से लगाया जा सकता है। नेतन्याहू ने ईरान को सीधे धमकाते हुए कह डाला, ईरान ने एक बड़ी गलती कर दी है, उसे गलती की बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। हम अपने नियम पर कायम रहेंगे, जो हम पर हमला करेगा हम उस पर हमला करेंगे। ईरान का दावा है कि उसने हिजबुल्लाह नेता और हमास अधिकारियों की हत्या के विरोध में मिसाइलें दागी हैं। इतना ही नहीं, ईरान ने मिडिल ईस्ट में विश्व युद्ध का आगाज करते हुए इजराइल पर किए गए इस हमले को राष्ट्रीय चैनल पर भी दिखाया। ईरान इस हमले को अपने नागरिकों के सामने एक बड़ी जीत के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहा है और ईरान के सर्वोच्च नेता से लेकर IRGC भी इस हमले के वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रही है। लेकिन शायद ईरान नेतन्याहू के आक्रामक मिजाज और उसके दोस्त अमेरिका को भूल गया, जिसका इरादा अब आर पार की लड़ाई का है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। खबर इस बीच, ईरान के मिसाइल हमले के बाद इजराइल बड़े पैमाने पर पलटवार की तैयारी कर रहा है। पहले आपको बता दें कि पहले भी ईरान की ओर से इजराइल पर हमले किए गए थे और इस बार जो हमले किए गए हैं उसमें ये साफ कर दिया गया है कि अगर इजराइल की ओर से इस पर पलटवार किया जाता है तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। यही वजह है कि इजराइल तैयारी कर रहा है। ईरान की धमकियों से इजराइल पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन इस बीच ईरान ने उड़ानों पर भी रोक लगा दी है। पहले इजराइल ने उड़ानों पर रोक लगाई थी। कल सुबह 5 बजे तक ईरान का एयर स्पेस पूरी तरह से बंद रहेगा। वहीं इजराइल ने भी अपने एयर स्पेस को कल हमलों के बाद बंद कर दिया था। अब ईरान ने भी अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया है। कल सुबह 5 बजे तक ये एयर स्पेस बंद रहेगा। ईरान ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। ईरान ने उड़ानों पर रोक लगाई है। किसी भी देश से ईरान तक कोई उड़ान नहीं भरी जा सकती है फिलहाल कल सुबह 5 बजे तक। वहीं कल हमलों के बाद, कल जब रात को हमले हुए थे उसके बाद इजराइल ने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया था, यानी कि वहां पर भी किसी तरह की कोई फ्लाइट नहीं आ जा सकती थी। अब ईरान ने भी यही कदम उठाया है, यानी ईरान बड़े हमले की आशंका से इनकार ईरान की ओर से नहीं किया जा रहा है। भले ही ईरान की ओर से इजराइल को चेतावनी दी जा रही हो, लेकिन ईरान भी समझता है कि इजराइल पर उस चेतावनी का, उस धमकी का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जिस तरह से बैक टू बैक करीब 200 मिसाइलें दागी गई हैं, उसका बदला इजराइल जरूर लेगा, क्योंकि रातों रात बिना किसी इंफॉर्मेशन के जो हमले हुए, बिना किसी जानकारी के, क्योंकि इजराइल की खुफिया एजेंसी को भी इसकी जानकारी नहीं थी कि ईरान की ओर से इतने बड़े पैमाने पर मिसाइल अटैक किए जाएंगे। और अब आपको ये बता देते हैं कि इजराइल से लगा हुआ जॉर्डन है। जब इजराइल की बात करते हैं, ईरान से जब इजराइल पर हमले किए गए तो बीच में जॉर्डन भी पड़ता है। तो ऐसे में जॉर्डन में भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 3000 सैनिक तैनात किए गए हैं। 2 बेस बनाए गए हैं, वहां पर 3000 सैनिक तैनात किए गए हैं। वहीं सऊदी अरब में भी 3000 सैनिक तैनात किए गए, लेकिन यहाँ पर बेस की संख्या ज्यादा है। यहाँ 5 बेस बनाए गए हैं। बहरीन में 7000 सैनिक तैनात किए गए हैं, यहाँ 3 बेस बनाए गए हैं। वो कंट्रीज जो
जो ईरान से इजराइल के बीच में पड़ती हैं, उन सभी जगहों पर सैनिकों की तैनाती की गई है। कतर में 13,000 सैनिक तैनात किए गए हैं, जबकि वहां पर एक एयरबेस बनाया गया है। तो ये वो कंट्रीज हैं जहां पर तैयारी पूरी कर ली गई है कि आने वाले समय में कोई भी स्थिति हो उससे निपटा जा सके। यूएई में 5,000 सैनिक तैनात किए गए हैं, 3 बेस बनाए गए हैं। मिडिल ईस्ट की वो कंट्रीज हैं जो ईरान इजराइल के आसपास पड़ती हैं या बीच में पड़ती हैं इन हमलों के बीच, इसलिए वहां पर भी तैयारी पूरी कर ली गई है। ओमान में 600 सैनिक तैनात किए गए हैं, जबकि 6 बेस ओमान में बनाए गए हैं। सैनिक कम तैनात हैं, लेकिन यहां पर बेस ज्यादा बनाए गए हैं। सबसे ज्यादा बेस ओमान में बनाए गए हैं। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, कभी